हेलो गाइस, तो आज बात करने जा रहे हैं एफएमजी के दिसंबर के पेपर के लिए कौन कौन सी बेस्ट फैकल्टी हैं। सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कौन कौन से सर हैं जो बेस्ट हैं मेरी नज़र में। तो बात करते हैं एनाटॉमी की। जो फर्स्ट सब्जेक्ट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपके 15-17 नंबर कहीं नहीं जाते अगर आपको एनाटॉमी सही से समझ आती है। तो बेस्ट टीचर मेरी नज़र में हैं शिल्पी अग्रवाल मैम, जो कि आपको मिलेंगे मिस्ट में। लेकिन आप हर टीचर का अलग अलग तो सारे ले नहीं सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो है यूट्यूब पर सर्च कीजिए, और अगर आप लास्ट टाइम पर वो भी करेंगे तो उसमें से मिनिमम आपको 9-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में। तो उनका जो है बहुत बढ़िया तरीका है पढ़ाने का, निमोनिक हैं और जो समझाती हैं फेबुलस। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है बायोकेमिस्ट्री। मैंने बायोकेमिस्ट्री की फुल वीडियो तो नहीं ली, लेकिन मैंने रैपिड रिवीजन आजम सर का लिया, जो कि मुझे लगा सफिशिएंट है लास्ट टाइम के लिए आपके लिए। लेकिन अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग आपकी जो फैकल्टी होंगी वो प्रोवाइड कराएंगे आपको। क्योंकि मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ फ़िलहाल आजम सर जो आपको वीडियो मिल सकती है यूट्यूब पर, उसकी बात कर रहा हूँ आजम सर की। लेकिन आपको फुल वीडियो हर सब्जेक्ट की देखनी होगी, उसी के बाद आप रैपिड डिवीज़न पर जाइए। क्योंकि रैपिड डिवीज़न पर आप पहले जाएंगे आपको कुछ समझ आएगा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है रैपिड डिवीज़न का। वहीं बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी आपको मेरी नज़र में अरुण स्वामी सर जो हैं वो बेस्ट हैं, लेकिन वो आपको मिलेंगे मिस्ट पर। अगर आपके पास किसी दोस्त का या किसी और का हो तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, तो वेल एंड गुड। और वहीं बात करें पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की, तो एक ही नाम आता है दिमाग में जब पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का नाम लो, प्रीति मैम। प्रीति मैम से बेस्ट कोई नहीं, उनके निमोनिक दिमाग में घूमते रहते हैं, तो फेबुलस हैं। और उनका जो तरीका है बहुत इजी बना देती हैं वो माइक्रो को, पैथोलॉजी को। तो ये आपको प्रेप लेटर पर मिलेंगी, और आपको अब तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी आपको मैम मिल सकती हैं। लेकिन प्रेप लेटर से मैंने जहाँ तक पढ़ा है, कि मैंने फुल वीडियो भी देखी उनकी, और रैपिड रिवीजन तो उनका सॉलिड रहता ही लास्ट टाइम के लिए। अब बात करें फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी में इनका कोई तोड़ नहीं, गोविंद राय गर्ग सर। तो गोविंद गर्ग सर जो हैं वो बेस्ट हैं। अब वो आपको सेरेबेलम में मिलेंगे। तो ये दिक्कत आती है कि आपको बेस्ट 19 फैकल्टी कहीं भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल सकती है। तो आप क्या कीजिए, अगर आपका कोई दोस्त हो तो आप उससे वो चीज़ प्रोवाइड कर लें, या आपके पास कोई चीज़ है आपको दोस्त को चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि सब ने प्रेप लेटर भी ले रखा हो, डॉक ट्यूटोरियल भी ले रखा हो, मिस्ट भी ले रखा हो, डांस भी ले रखा हो, और आपको एक प्लेटफॉर्म पर सारे टीचर नहीं मिल सकते। चलिए तब आगे आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करें तो अनुराधा मैम, अनुराधा धवन मैम जो हैं बेस्ट। लगती जो है आपको ऑप्थेल्मोलॉजी बहुत हार्ड है, लेकिन जब मैम पढ़ाती हैं तो बहुत इजी हो जाती है आपके लिए। तो अनुराधा मैम जो है वो आपको मिस्ट पर मिलेंगी। और वहीं बात करें ईएनटी की, तो राजीव धवन सर आप सबको पता ही होगी, वो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हैं। लेकिन मैं जब पढ़ा था तो मिस से पढ़ा था, उस टाइम पर थे लास्ट टाइम। अब बात करें पीएसएम की, तो पीएसएम दीपा गुप्ता मैम, ये भी आपको मिस्ट पर मिलेंगी। इनका जो आपको लगेगा कि कोर्स थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपने वो बुक पढ़ ली, तो अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 35 आपके कहीं नहीं जाते। 35-36 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ बुक में होंगे। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। अगर आपको पूरे पूरे नंबर चाहिए तो मैम का बुक को अच्छी तरीके से वर्ड टू वर्ड रट जाइए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। इसमें कहें कि थोड़ा क्लिनिकल चीज़ें कुछ ज़्यादा आती नहीं है, पीएसएम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो नहीं। और आजकल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। इस बार 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, लास्ट टाइम 4-5 क्वेश्चन आए थे। तो न्यूमेरिकल बेस आपको आने चाहिए। हम वही बात करें फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी एफएमटी, तो वो हैं हमारे अखिलेश राज सर, जो कि आपको प्रेप लेटर में मिलेंगे।
अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी अब आ रहे हैं सर, तो आप देख लीजिए कहाँ आपको उचित लगता है, जहाँ आप प्रोवाइड कर सकें सर को। तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तरीका बहुत आसान है, बहुत सरल तरीके से आपको हार्ड चीज़ समझ में आएंगी उनकी। बहुत उनके भी ऐसा लगता है कि जो आप उनका रैपिड रिवीजन भी देखोगे, जो कि अब फ़िलहाल तो शायद नहीं है यूट्यूब पर, पहले था, उसमें से एज इट इज़ 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं उसको। तो आप देख लीजिए, आपको पर फुल वीडियो आपको हर सब्जेक्ट की देखनी होगी, क्योंकि अगर आप फुल वीडियो नहीं देखेंगे तो रैपिड रिवीजन का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब भी रैपिड रिवीजन का भी फ़ायदा है। तो बात करें अब नेक्स्ट पीडियाट्रिक, तो पंकज टिक्कू सर हैं हमारे। तो पंकज टिक्कू सर का जो कंसाइज है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है पीडियाट्रिक्स में, 15-16 नंबर के आपका आराम से हो जाएगा। ये भी आपको शायद मिस्ट पे मिलेंगे और कहीं तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इनकी जो बुक है वो होगी 200 पेज की, लेकिन उसमें 100 पेज आपको ब्लैंक मिलेंगे खाली, तो बहुत कम है। आप देख लीजिए जहाँ से आपको प्रोवाइड हो सके, क्योंकि ये तो आपको प्रोवाइड एक दूसरे से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आप एक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल सकते सारे आपको पास टीचर, लेकिन जो भी आप सोर्स ले रहे हैं फिर आप उसी पर स्टिक कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हमने कोई ले लिया, मान लीजिए डांस ले लिया, हम डांस ले लेते हैं, हम सोचते हैं यार ये टीचर चलो उधर, फिर उसमें क्या होता है ना आप उधर पढ़ पाते हैं ना इधर पढ़ पाते हैं, वो टाइम एक बार जो निकल गया वो सब्जेक्ट रह जाता है, फिर बाद में आप सोचते हैं यार इसे कैसे कंप्लीट करूँ। तो आप ये चीज़ मत कीजिए, आप जो भी फैकल्टी ले रहे हैं आप उसी पे स्टिक कीजिए, उसी का रैपिड रिवीजन लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो वो है डर्मेटोलॉजी। तो वो हैं चेष्टा अग्रवाल मैम, जो कि डेम्स में आपको मिलेंगी। बेस्ट, मुझे तो उनका रैपिड रिवीजन में बेस्ट लगा। इस बार क्या था, मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने मिस्ट ली थी, सेकंड अटैम्प्ट में मैंने सेल्फ स्टडी की, मैंने कोई भी नहीं लिया, लेकिन लास्ट टाइम पर जब लास्ट 1-2 मंथ बचा था तो मैंने DFX लिया था, किसका, डेम्स का। तो मुझे डर्मेटोलॉजी बेस्ट लगी। और वहीं बात करें एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया में आपको गाजिद अली सर मिलेंगे। पहले वो मिस्ट में थे, अब वो प्रेप लेटर में हैं, जहां आपको मिलें, क्योंकि ये 5-5 नंबर के सब्जेक्ट हैं, आपको इन पर ज़्यादा टाइम, जैसे कहते हैं ना मेन सब्जेक्ट जो, उन पर आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। अगर ऐसा हो कि 5 नंबर वाले सब्जेक्ट पर आप वहीं 4 दिन दे रहे हैं और 5 दिन दे रहे हैं आप मेन सब्जेक्ट पर, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप वहाँ पर 4 दिन की जगह 2 दिन कीजिए और वहाँ पर 5 दिन की जगह 7 दिन कीजिए। तो क्योंकि आपको स्कोरिंग जो आपको बड़े सब्जेक्ट से मिलेंगी, जो कि आपके बड़े सब्जेक्ट कौन से हैं, मेडिसिन, ऑप्स गायनी, PSM, और वन मोर सब्जेक्ट इज सर्जरी। सर्जरी बहुत क्रूशियल है इस टाइम पर, और आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सर्जरी की, क्योंकि सर्जरी बहुत क्लिनिकल आ रही है इस समय। तो आप ऊपर से सुपरफिशियली पढ़कर जाएंगे तो आपका कुछ नहीं होगा सर्जरी में। तो बात करें नेक्स्ट रेडियोलॉजी की, तो रेडियोलॉजी में सुमन सेठी सर हैं, डेम्स के बेस्ट 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 बेस्ट। तो आप, मैं तो कहता हूँ अगर आपको कोई लिया है और आप रिपीटर हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप लास्ट टाइम पर DFX ले सकते हैं डेम्स का, चाहें तो वो आपकी चॉइस है, या आप जिसका भी रैपिड रिवीजन देखना चाहें आपके ऊपर है। पर मैंने लिया था, मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर क्या होता है आपको शॉर्ट कंसाइज चीज़ें चाहिए होती हैं, आप उसी इतनी मोटी मोटी बुक को आप बार बार नहीं पढ़ सकते हैं, तो शॉर्ट कंसाइज चीज़ें आपको उसमें DFX में मिल जाती हैं। अब बात करें साइकेट्री की, तो साइकेट्री के मुझे बेस्ट टीचर लगे प्रवीण त्रिपाठी सर, जो कि आपको मिलेंगे सेरेबेलम पर। तो मैंने इन सब का क्या है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कोई एक फैकल्टी लिए है, लेकिन लास्ट टाइम पर मैंने जो देखे रैपिड रिवीजन, तो मुझे ये चीज़ें जो टीचर हैं वो बढ़िया लगे हैं, तो उस बेसिस पर ये मैंने आपको बता रहा हूँ। तो प्रवीण त्रिपाठी सर जो हैं साइकेट्री के बेस्ट लगे मुझे। रैपिड रिवीजन आपको अगर देखना हो तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। और बात करें ऑर्थोपेडिक, तो ऑर्थोपेडिक्स के लिए तुषार मेहता सर, ये भी आपको डेम्स पर मिलेंगे बेस्ट। ऑर्थोपेडिक 5 नंबर की आती है ना, आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे,
अगर आप एक बार इनका DFX रैपिड रिवीजन कहीं देखेंगे तो उसमें 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो आने ही आने हैं। तो आपको वो जो है बताते हैं कि क्या आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि 5 नंबर के सब्जेक्ट है। इसमें आपको पूरा जो मेन सब्जेक्ट है उतना नहीं पढ़ना, इसमें ज़्यादा टाइम की आपको खपत नहीं करनी है, क्योंकि ये क्या है, लास्ट टाइम पे आपको 2 घंटे 3 घंटे में आपको ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर देना है रैपिड रिवीजन में, उससे आपका काम हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट ऑप्स गायनी, तो ऑप्स गायनी में दीप्ति बहल मैम हैं, और ये भी आपको कहाँ मिलेंगी, टेम्स पर मिलेंगी। तो ये भी बेस्ट फैकल्टी हैं ऑप्स गायनी की, और मैंने इनका DFX लिया था, बेस्ट। आपको लास्ट टाइम पर इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इनके आपको अगर DFX भी आपने किया है, सिर्फ DFX इनका, तो भी अगर 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 में से आपको 25 नंबर कहीं नहीं जाते। लेकिन शर्त ये है कि आपको याद होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने DFX लिए तो लिया, पढ़ा तो है नहीं, याद तो कुछ है नहीं, अब फिर को हमें तो आया ही नहीं, हम क्या करें। वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और वहीं बात करें सर्जरी की, तो विनीत गुप्ता सर मुझे तो बेस्ट लगे। उनका पढ़ाने का तरीका, जब वो पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पंडित जी एक कथा से पढ़ रहे हैं, वाह, आनंद आता है पढ़ने में। उनका पढ़ाने का तरीका एकदम मस्त है। तो आप एक बार उनकी वीडियो, अगर आपको शायद यूट्यूब पर उनके 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वीडियो नहीं मिलेंगी शायद आपको, या किसी के पास हो तो आप देख सकते हैं। और वहीं बात करें मेडिसिन, तो एक ही नाम आता है, दीपक मारवा सर, और वो आपको पता ही है कहाँ मिलेंगे, प्रेप लेटर पर मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 30 नंबर में से आपके 25 नंबर कहीं ना जाएं, तो आपको दीपक मारवा सर की, कुछ नहीं तो वो आपको रैपिड रिवीजन के प्रेप लेटर पर जो है ऐप पर, आपको वो देखना पड़ेगा। आप फुल वीडियो अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आपको रैपिड रिवीजन का जो है शायद 27-28 घंटे का मेरे हिसाब से, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये थी बेस्ट फैकल्टी 19 सब्जेक्ट की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और एक बात, जो भी आप फैकल्टी चूज़ कर रहे हैं आप उसी पर स्टिक कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद आप इन सबको चूज़ कीजिए रैपिड डिवीज़न के लिए। क्योंकि क्या होता है, हमने एक फैकल्टी से पढ़ा, उसके बाद क्या होता है, हम रैपिड डिवीज़न इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि हमें ये चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर सब्जेक्ट में हर टीचर कुछ अलग पढ़ाता है। तो आपको ये पता पड़ेगा, आप रैपिड डिवीज़न लास्ट टाइम पर अलग जगह से करेंगे कि आपको हाँ वहाँ से चीज़ क्लियर हुई है या नहीं हुई है। तो इसलिए, लेकिन आपको फर्स्ट 4 मंथ एक ही सोर्स पर स्टिक करना होगा। जो भी आप लेते हैं अपने आप में सब बेस्ट फैकल्टी हैं, आपको सिर्फ अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है, और आप इस बार सब रॉक करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, और आपको वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।